कि ज्यादा एक्सचेंज के माध्यम से टैक्स कलेक्शंस हो रादर देन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे यामिनी जी। हम रुक कर लेते हैं। आकाश अक्षांश पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन से। अक्षांश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जो किसानों की उम्मीद थी कि बजट आएगा और एमएसएमई को लेकर के जिस तरह से बजट आया भी, क्या लगता है इतने में संतुष्ट है किसान हो सकेंगे? देखिए ऐसा ना कि बात कही जाती है पुराने समय से लेके आज तक जी, जब किसी व्यक्ति को मान लो 1 रुपए हर बार मिलता रहा, ठीक। इस बार कहीं ना कहीं बस ये कहा जा सकता है कि 1 रुपए से 1.5 रुपए हो गया है। बाकी जो देश की जीडीपी और देश की व्यवस्था को मूलभूत सुचारू रूप से चलाने वाली कौम के लोग हैं, जिनको किसान कहते हैं, बिल्कुल, उनके लिए बहुत ढेर सारी चीजें जो सोची जा रही थी कि इन सब चीजों से बहुत ढेर सारा किसान परिवार को लाभ पहुंचने वाली बजट होगा, वो बजट नहीं आया है। लेकिन जैसे कि किसानों के लिए जो 2-4 बिंदु हैं, उसको ही सोच लिया जाए कि ना कुछ से बहुत कुछ मिल गया। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में 3 लाख को 5 लाख रुपए पल्सेस पे काम करने पे बात की गई है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसको आशापूर्ण नजरों से देखा जा रहा था कि एमएसपी की मांग को जो हम लोग लगातार उठा रहे थे, ऐसा लगता था कि इस बजट में एमएसपी को लेकर के जरूर वित्त मंत्री जी के द्वारा बिल्कुल ये लग रहा था कि लगातार जिस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाई है तो उसका नतीजा मिलेगा 100%। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंदोलनों से ये तो कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हुआ ही है कि जो सरकार कभी ना कभी कहीं भी किसान को बात को केवल मुंह से कहा करती है, प्रयास कर रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। मैंने पूर्व में भी कई जगह लगातार इस चीज की चर्चा की है कि योजनाओं को केवल मौखिक तौर पे न पेश करने भर पे न काम लेकर के उसको जमीन पे उतारने पे लिए भी एक अलग से व्यवस्था लागू की जानी चाहिए और सरकार को इस चीज का विशेषता से ध्यान देना चाहिए। किसानों को लेकर के उनको विशेष एक अलग से विशेष बिंदुओं पे काम करने की आवश्यकता है, डिजिटल कैंपेनिंग से जोड़ने की आवश्यकता है। और अच्छा जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह से मांग की गई थी, क्या उसकी कुछ झलकियां देखने को मिली हैं क्या? बस कुछ ही झलकियां मिली है, कुछ ही झलकियां, मतलब बहुत ढेर सारा जो कहा करते थे कि ये किसानों को लेकर के 100% काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ढेर सारी चीजें इस बार भी नहीं मिल पाई। जो छोटी छोटी चीजें उनको बहुत बड़े रूप से रिप्रेजेंट कर देने से किसान परिवारों का हित इसमें नहीं हो पाएगा। किसानों को किसानी को लेकर के हमेशा सोचना पड़ेगा सरकार को, और वो सोचना पड़ेगा कि जिससे किसान परिवार के लोगों को जमीन में लाभ मिल पाए। वहां पर जाकर के एक कमरे में बैठ करके कुछ योजना बना करके उसमें काम नहीं चल पाएगा और बजट में ऐसा सदुपयोगी चीजें देनी होंगी जिससे कहीं ना कहीं किसान परिवार का, जैसे इन्होंने बता दिया कि बिहार में मखाना प्लांट एक लगाने की जो बात चल रही है, नो डाउट कहीं ना कहीं किसान परिवार के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे कि खाद को लेकर के जो एक राष्ट्रीय विषय था, एमएसपी को लेकर के जो एक राष्ट्रीय विषय था, किसानों की फसलों को जैसे कि किस्मों को बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बीजों की किस्मों को बढ़ा देना बहुत अच्छी बात रही। लेकिन मेरा आपके मंच के माध्यम से निवेदन है कि इन किस्मों को जमीन तक, आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए और इन किस्मों को कैसे उपजाऊ और लाभप्रद बनाना, इसको लेकर के स्पेशल ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड कराने, कुछ लोगों तक इस योजना को न समेट के रखा जाए, यानी पूरे देश भर में किस तरह से इसको किया जाए, विचार करने की सरकार को फिलहाल अभी बहुत आवश्यकता है, जो कि देश के लिए कार्य करते हैं और समाज सेवा के भाव से भी किसानों की जो जिम्मेदारियां देखने को मिलती हैं, उनके लिए जितना विश्वास था शायद उतना बजट पेश नहीं हुआ है। इस पर विचार करना चाहिए। आपके पास लौटेंगे अक्षांश, रुक कर लेते हैं। परमेश वशी जी, रिटेल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं जी। जिस तरह से परमेश जी देखा जा रहा है, जो बजट में देखा जा रहा है कि कुछ चीजों में अप हुआ है तो कुछ में डाउन देखा गया है। सस्ते अगर चीजों पर गौर फरमाएंगे तो इसमें एलईडी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में काफी सुधार देखने को मिल रहे हैं रेट के अकॉर्डिंग। तो वहीं पर अब इन सब चीजों में इलेक्ट्रिक को भी बढ़ावा दिया गया है। क्या लगता है आपको कि इस बार का जो बजट है वो आउटसोर्स के अकॉर्डिंग या फिर इनसोर्स के अकॉर्डिंग किस तरह मापदंड कर सकते हैं? मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट में तो मतलब छा गया है बजट ये टाइम सबसे ज्यादा जो डिमांड में है रियल एस्टेट। उस चीजों में जो हमारी 6 चीजें हैं, जो हमारा स्वामी योजना लेके आया
स्पेशल इनकम और अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग, जहाँ पे 15,000 करोड़ का एडिशनल फंड दिया है और स्ट्रेस डेवलपमेंट। फिर अपना TDS में डिस्काउंट समझ गया ना। ये सब चीजें जो है जैसे सॉरी जी सुन पा रहे हैं। हाँ सुने आवाज